और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर के टिकटों पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में विशेष चर्चा होनी है। इससे पहले प्रदेश कोर कमेटी ने टिकटों पर फाइनल एक्सरसाइज कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कयास से अटकलें हैं कि जल्द ही पहली सूची जारी की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के लिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी देर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में टिकटों पर मंथन होगा। इससे पहले प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है जिसमें टिकटों को लेकर के फाइनल एक्सरसाइज की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। कुछ ही देर में ये बैठक यहां पर शुरू होने जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक होनी है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। हमारे साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं। लखवीर, क्या अपडेट जानकारी इस वक्त आपके पास, कब तक ये बैठक शुरू होगी और आज इस बैठक में क्या कुछ मंथन होना है? जी बिल्कुल हेमंत, लगातार राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची पर मोहर लगाएगी। इसको लेकर लगातार फाइनल एक्सरसाइज और होमवर्क किया गया। लगातार सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन बैठकें हुई। पहले बैठक का केंद्र था प्रहलाद जोशी का आवास, जो कि राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं। उनके आवास पर करीब 2-3 घंटे तक बैठक हुई जिसमें तमाम तरीके की पूरी एक्सरसाइज की गई, पूरा होमवर्क हुआ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के समक्ष इन तमाम नेताओं को मौजूद होना था और अपनी पूरी एक्सरसाइज से उन्हें रूबरू करवाना था क्योंकि करीब 5 दर्जन ऐसे नाम हैं जो कि आज पहली जो एक्सरसाइज होगी राजस्थान को लेकर, पहली जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें डिस्कस किए जाएंगे। उन तमाम नामों पर पहले एक्सरसाइज हुई है, पहले होमवर्क हुआ है, जिसके बाद अब ये तमाम नेता कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक आहूत होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर जारी होने वाली पहली आधिकारिक सूची पर अंतिम मुहर लगेगी क्योंकि पूरा होमवर्क पूरा हो चुका है। अब सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी का इंतजार है। क्योंकि ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया। ऐसे में ये तय है कि आज चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम मुहर लग जाएगी पहली सूची को। हालांकि उसकी घोषणा अगले 48 घंटों में होती है या सूची होल्ड कर ली जाती है, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है कि पहली आधिकारिक सूची का ऐलान पार्टी कब करेगी। क्या उसको होल्ड रखा जाएगा, क्या आचार संहिता लगने के बाद पार्टी उसका ऐलान करेगी या फिर एक्सरसाइज होने के बाद, मुहर लगने के बाद तुरंत उसका ऐलान हो जाएगा। और जहां तक संभावनाएं हैं वो यही है कि अगले 48 घंटे के भीतर, या फिर ये कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि कल सुबह तक ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची जल्द जारी कर सकती है। सूची इस मायने भी काफी महत्वपूर्ण होगी हेमंत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों पर दांव खेलती है पहली सूची में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर 3-4 दर्जन लोगों को टिकट दी जाती है तो शेष पड़े या रिक्त पड़े जो भी सीटें हैं उसका भी क्लियरिटी हो जाएगी कि टिकट का पैमाना क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ टिकट का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर एक पैसेज क्लियर हो जाएगा कि किस रूपरेखा पर पार्टी लखवीर, लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं थी कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगी तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकती है क्योंकि इससे पहले नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पारित किया गया। क्या जानकारी मिल रही है कि महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से हरी झंडी मिल चुकी है, पास हो चुका है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उसका असर चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। खासकर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में महिला प्रत्याशियों को ज्यादा तरजीह भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में इस बार देने का पूरा मूड बना चुकी है और प्रदेश इकाई को
केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दो टूक निर्देश भी दिए गए कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ाया जाए, महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर एक्सरसाइज की जाए। और जहां तक बात युवाओं को मौका देने की है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने पर पार्टी का फोकस है, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान की गाइडलाइन है कि 25 से 45 साल तक के युवाओं पर दांव खेला जाए, यानी कि अंडर 45 जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, ताकि आगे आने वाले समय के लिए युवाओं की नई फौज पार्टी तैयार कर सके और नई लीडरशिप एक राजस्थान में तैयार पार्टी कर सके। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वरिष्ठों को पार्टी टिकट देती आई है, लेकिन इस बार उनका काफी विरोध है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अगर ग्राउंड पर उसका वर्क ठीक नहीं है और जिताऊ नहीं है तो पार्टी उसको टिकट देने का जोखिम कतई नहीं उठाएगी, जबकि फीडबैक और सर्विस के आधार पर जो टिकाऊ कैंडिडेट पार्टी को लगता होगा उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी गुट से ताल्लुक रखता हो या फिर वो वरिष्ठ हो या नहीं। हेमंत। बिल्कुल लखवीर, लेकिन अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात करें और तमाम मसलों को लेकर के जब पहले एक्सरसाइज पूरी कर ली गई है पार्टी की तरफ से, अब क्या माना जाए जो पहली लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन सी विधानसभाएं हो सकती है? क्योंकि कैटेगराइज किया गया था विधानसभाओं को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्वे भी करवाए गए थे। पहले कौन सी विधानसभाएं ली जा रही हैं? जी बिल्कुल हेमंत, 4 कैटेगरियों में बांटा गया तमाम सीटों को, ए, बी, सी और डी। ए कैटेगरी में वो तमाम सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को काफी मजबूत मानती है और बीजेपी की जीतने की संभावना वहां ज्यादा है, उसको ए कैटेगरी में रखा गया है। वहीं डी कैटेगरी में वो तमाम सीटें जो कि पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव से पार्टी हारती आई है। हालांकि संभावना ये थी कि इस बार जो पहली आधिकारिक सूची का ऐलान होगा उसमें डी कैटेगरी खासकर और उस कुछ सीटें ए कैटेगरी की भी शामिल होगी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कैटेगरी पर फोकस ना करते हुए उन सीटों को तरजीह पहली सूची में दी जाएगी जो कि निर्विवाद है, जहां पर तमाम प्रदेश इकाई के बीच में और राष्ट्रीय आलाकमान के बीच में सहमति बन गई है और किसी प्रकार का विरोध उस सीट पर नहीं है। और बगावती सुर ना पनपे टिकट देने के बाद उन सीटों को फोकस रखा गया और ऐसी करीब 3 से 4 दर्जन सीटें हैं जो कि पहली आधिकारिक सूची में देखने को मिलेगी। जबकि पहले इस प्रकार की चर्चाएं थी कि पहली आधिकारिक सूची में डी कैटेगरी की कुछ सीटें और ए कैटेगरी की कुछ सीटें होंगी, जबकि अब ऐसा हो सकता है कि निर्विवाद चेहरों पर या निर्विवाद सीटों पर पहले टिकट वितरण हो, ना कि किसी कैटेगरी पर फोकस करते हुए टिकट वितरण हो। मतलब साफ है कि पार्टी पहली टिकट लिस्ट जो जारी करेगी उसके बाद किसी प्रकार का विरोध देखना नहीं चाहती प्रदेश में, इसलिए उन सीटों को टारगेट किया जाएगा जो फेवरेबल भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती हैं और जहां पर टिकट देने से बीजेपी को किसी प्रकार का विरोध ना देखने को मिले। जी, लेकिन लखवीर, क्या कोई बड़े नाम है जिनका पहली सूची में नाम आ सकता है और निर्विरोध, जहां पर किसी तरह का उनका कोई विरोध नहीं है? कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिनको भी इंतजार है? जी देखिए, कुछ सीट ऐसी हैं जो कि जिनके नाम तय हैं, चाहे वो जयपुर जिले की सीटें हो या प्रदेश की अन्य सीटें हो, लेकिन उन सीटों पर क्या पार्टी पहले ही लिस्ट में नाम जारी कर देगी, ये काफी बड़ी बात है। जयपुर जिले की अगर बात की जाए तो जयपुर की 2 सीट ऐसी हैं जहां पर किसी प्रकार का विरोध नहीं है और टिकट रिपीट किए जाएंगे, लेकिन उन दोनों सीटों पर इस लिस्ट में फैसला संभव हो ये फिलहाल संशय। उन 2 सीटों पर बात करें तो चौमू और आमेर, चौमू से रामलाल शर्मा और आमेर से सतीश पूनिया का टिकट रिपीट होना लगभग तय है, लेकिन उन दोनों सीटों की घोषणा इस लिस्ट में होगी क्या, ये संशय की बात है। वहीं अन्य जगहों की बात की जाए तो विद्याधर नगर ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का किला मानी जाती है, उस पर भी टिकट रिपीट होने की संभावना है। हालांकि उनके नरपत सिंह राजीव को बिल्कुल लखवीर, आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम